गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनफाइनाइट सीरीज़ कर रहे थे। आज हम करेंगे एक थ्योरम और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। रिज़ल्ट है हमारे पास पहले पेज नंबर 3.5, थ्योरम नंबर 3.4 क्या कहता है? द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन of a series remains unchanged by addition, omission or alteration of first finite number of terms of series. क्या कह रहा है कि अगर हम किसी सीरीज़ की कुछ फर्स्ट फाइनाइट टर्म्स ऐड कर दें, चाहे हटा दें, चाहे चेंज कर दें, ठीक है, तो सीरीज़ के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मेरी फाइनल सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो नई सीरीज़ जो ओमिशन, एडिशन या ऑल्ट्रेशन करने से बनेगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर मेन सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है तो आपकी नई सीरीज़ जो बनेगी बाय एडिशन, ओमिशन और ऑल्ट्रेशन से वो भी डाइवर्जेंट होगी। अगर मेरी फाइनल सीरीज़ ऑसिलेट कर रही है तो मेरी नई सीरीज़ जो बनेगी वो भी क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी। ठीक है। अब नई सीरीज़ कैसे बनेगी? कहते हैं कि फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं या चेंज कर देते हैं कुछ टर्म्स, तो जो सीरीज़ बचेगी, जो नई सीरीज़ बनेगी, वो उसका बिहेवियर मेन सीरीज़ के बिहेवियर जैसा होगा। ठीक है। जैसे मेरे पास मेन सीरीज़ के समेशन ए एन है, इसमें टर्म्स कैसी हैं? A1, A2 अप टू AM-1, AM+1 अप टू सोन प्लस का AN एंड सोन। ठीक है। मैंने अनदर सीरीज ली BN, जो कैसी, अगर उसमें से मैं पहली M टर्म्स हटा दूँ, कहते हैं ना, एडिशन कर दूँ, चाहे नई टर्म्स ऐड कर दो, चाहे हटा दो। मैंने M टर्म्स हटा दी, बची क्या? AM+1, AM+2, सोन, AN एंड सोन। ठीक है। अगर मेरी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो मेरी BN भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरी समेशन AN डाइवर्जेंट है तो मेरी BN भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अगर मेरी समेशन AN ऑसिलेट कर रही है तो BN भी ऑसिलेट करेगी। ठीक है। मीन्स अगर हम सीरीज़ की कुछ टर्म्स को चेंज करें या हटा दें या कई नई टर्म्स ऐड कर दें तो सीरीज़ के बिहेवियर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिज़ल्ट आपका, अगर मेरे पास कोई दो सीरीज़ हैं, समेशन AN एंड समेशन BN, दोनों की दोनों कैसी हैं? कन्वर्जेंट हैं। और कन्वर्स किसको कर रही हैं? समेशन AN A को कन्वर्स कर रही है और समेशन BN B को कन्वर्स कर रही है, तो उनका सम, ठीक है, और उनकी सब्ट्रैक्शन भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्ज किसको करेगी? A+B को और -B को। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है। या सम या सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज किसको करेगी? जिसको सीरीज खुद कन्वर्जेंट कर रही है। ठीक है। AN+BN कन्वर्ज करेगा किसको? A+B को। समेशन AN-BN कन्वर्ज करेगा किसको? A-B को। ठीक है।
ऐसे ही थर्ड है, अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ सीरीज़ को तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, होगा और कन्वर्ज किसको करेगा, के इंटू ए को। ठीक है, तो ये आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट है आपके पास थर्ड, कहते हैं कि एक सीरीज मेरी क्या है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज किसको करी है, ए को। दूसरी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है और डाइवर्ज किसको करी है, इन्फिनिटी को। देन उनका सम भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा और डाइवर्ज किसको करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, अगर ये सेकंड सीरीज माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो सम भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। समझ गए? ठीक है। फोर्थ, अगर मेरी दोनों सीरीज ही डाइवर्ज करती हैं, ये भी डाइवर्जेंट है एंड बी एन भी कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो सम के बारे में हमें गारंटी नहीं है कि वो हमेशा ही डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, मे और मे नॉट डाइवर्जेंट। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इस केस में क्या था, एक कन्वर्जेंट थी एक डाइवर्जेंट थी। ठीक है, इसमें एक केस में क्या कि दोनों सीरीज ही मेरी डाइवर्जेंट है, तो सम के बारे में हमें गारंटी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिया, समेशन ए एन मैंने ली, ए एन आपका एन, समेशन बी एन मेरा आ गया, बी एन मैंने ले लिया माइनस का एन। ठीक है, तो समेशन ऑफ ए एन प्लस बी एन आपको देखना है, तो वो क्या बनेगा, समेशन ऑफ 0, क्योंकि n माइनस एन क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई ना। ठीक है, तो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, इसको प्लस ले लो, n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगी ये आपके पास। समझ आ गई? अगर मैं कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 डाइवर्जेंट सीरीज, सम ऑफ 2 डाइवर्जेंट सीरीज मे और मे नॉट डाइवर्ज। ठीक है, ये आपके कुछ रिजल्ट थे जो आगे यूज़ होंगे। ठीक है, अब है हमारे पास थ्योरम नंबर 3.8। ठीक है, 3.8 आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ भी करना है। क्या कहते हैं, इफ़ सीरीज़ क्या है, ए एन एन 1 टू इन्फिनिटी कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट हमेशा ए एन की क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब अगर लिमिट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ केस नहीं है, कन्वर्स का क्या कह रहा है, लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट तो 0 आती है बट समेशन 1 इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये हम आगे देखेंगे बाय पी टेस्ट। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्स वाला पार्ट हो गया। कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या कहते हैं कि अगर ए एन की लिमिट 0 आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस ए एन से बनने वाली सीरीज़ क्या हो गई, हमेशा कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, अब देखो प्रूफ, हमें गिवन क्या है, समेशन ऑफ ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, ए एन सीरीज़ मुझे क्या दे रखी है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, इसका एस एन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, उस एस एन की लिमिट
भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एग्जिस्ट करेगी तो मान लिया एस होगी वो, क्योंकि कन्वर्जेंट है ना, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें वी हैव टू शो, क्या शो करना है, लिमिट ए एन क्या आए, 0 आए, ठीक है। गिवन था मेरे पास कन्वर्जेंस और एस एन की लिमिट एस, ठीक है। तो एस एन क्या था हमारे पास, एन टर्म्स का सम, A1 A2 A3 अप टू सोन एन टर्म्स का सम, ठीक है। एस एन माइनस 1 भी क्या होगा, एन टर्म्स का, यहाँ पे -1 कर लो अगली टर्म, ये भी एन टर्म्स ही हैं, और ये कहाँ तक होगा, n-1 तक, ठीक है। एस एन माइनस 1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सारा कट जाएगा, बचेगा क्या, ए एन बचेगा, ठीक है। एस एन माइनस, इसमें से ये माइनस किया तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ ए एन, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो इसकी लिमिट लगाएंगे तो बोथ साइड लिमिट अप्लाई किया, एस एन माइनस 1 लिमिट ई एन बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या आनी चाहिए, 0 प्रूव करनी है ना, वी हैव टू शो दैट, ठीक है। अब एस एन की लिमिट तो मेरे पास क्या थी, हमने एस लेट की थी, ठीक है। इसकी लिमिट मुझे निकालनी है, ठीक है। कैसे, अब लिमिट एस एन माइनस 1 एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। एस एन क्या था क्या, एस एन माइनस 1 क्या था, A1 A2 n-1 टर्म्स का सम था, ठीक है। किसका, ऑफ समेशन ए एन का, ठीक है। ए एन की जो सीरीज ए एन थी उसकी पहली n-1 टर्म्स का सम क्या था मेरे पास, एस एन माइनस 1, और गिवन क्या है मुझे, सीरीज ए एन भी क्या है, कन्वर्जेंट गिवन है, ठीक है। कन्वर्जेंट गिवन है और हमने लेट किया था कि जो सीरीज ए एन है वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको कर रही है, एस को, ठीक है। एस को कन्वर्ज कर रही है, तो एस एन और एस एन माइनस 1 इसी के ही था, इसी की ये एन टर्म्स हैं और ये n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर ये एस के पास जा रहा है तो ये भी तो इसी सीरीज की टर्म्स हैं, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, एस होगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस 1 क्या आ गया, एस आ गया, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे लिमिट लगा के हमने पुट किया, तो s माइनस एस इक्वल्स टू लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गई, 0 आ गई। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब ये था मेरे पास थ्योरम का प्रूफ, जिसमें हमें सीरीज कन्वर्जेंट थी और लिमिट मुझे दिखानी थी कि एन टर्म की लिमिट क्या आए, 0 आए, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर मेरी लिमिट 0 आ गई, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है। बट अगर लिमिट नॉन जीरो आ गई, ठीक है, अगर लिमिट मेरी नॉन जीरो आ गई तो पक्का गारंटी है कि मेरी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अगर मेरी ए एन एनथ टर्म की लिमिट नॉन जीरो आ गई तो हमारे पास गारंटी है कि सीरीज़ मेरी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स आएंगे।
ठीक है। तो एग्जांपल्स में पूछा होगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आपने क्या चेक करना है, उसकी nth टर्म पे लिमिट लगानी है। अगर वो लिमिट नॉन ज़ीरो आ जाती है तो आप लिख दोगे कि क्या है, वो डाइवर्जेंट है। ठीक है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल हमने अभी किया 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे तो 0 दे रहा है, बट जो सीरीज़ है वो 1/n की डाइवर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमने दिखा दिया, चाहे nth टर्म की लिमिट 0 आ जाए तो गारंटी नहीं है कि मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। कैसे, इसका हम प्रूफ करते हैं कि ये डाइवर्जेंट कैसे नहीं है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पी टेस्ट, उससे इस टाइप की सीरीज़ 1/n², 1/n3, 1/n की पावर 1000, इन सब को चेक करना है कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, तो हम पी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम इसको बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन देखो, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का आपने यूज़ करना है। अब हमने दिखाना है कि क्या है हमारा क्वेश्चन, समेशन 1/n क्या है, इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये हमें शो करना है। ठीक है। यूज़ करना है आपका यूजिंग कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। ये आपका कॉशी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस है आपकी थ्योरम नंबर 3.7 एट पेज नंबर 3.9। ठीक है। तो इसका यूज़ करना है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी भी सीरीज़ को कन्वर्स दिखाना है तो उसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, Sn माइनस Sm का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, Sn n टर्म्स का सम है और Sm m टर्म्स का सम है, और n क्या है, m से बड़ा है, तो बचेगा कौन कौन सी टर्म, m+1, m+2 अप टू an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। ठीक है, ये दिखाना है ना। ठीक है। अब हमें 1/n पे ये यूज़ करना है। ये आपका कॉशी जनरल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये चाहे Sn क्या होता है, a1 a2, इसमें am-1 भी आएगा, am भी आएगा, am+1 भी आएगा, अप टू सोन nth टर्म, फिर सोन। ठीक है। Sm क्या होगी, m टर्म्स का सम। ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस करके मेरे पास ये सारी टर्म्स कट जाएंगे ना, m टर्म्स बच क्या गया, ये भी कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा, बच्चे क्या गई am+1 से लेके ये सारी टर्म्स बचेंगे माइनस करके। ठीक है। तो इन सब के सम को आपने लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो इसका आपने यूज़ करना है कॉशी जनरल प्रिंसिपल का। ठीक है। तो अब an क्या है मेरे पास 1/n। ठीक है। यूज़ किसका करना है, Sn माइनस Sm को लेस देन एप्सिलॉन आपने शो करना है। वी हैव टू शो, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। तो अब मेरे पास Sn माइनस Sm क्या है, am+1, am+2, am+3 अप टू सोन an। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। अगर मैं n को पुट करती हूँ 2m, क्योंकि यहाँ पे क्या है n है, सबको हम m में बना लें, m+1 m+2 अप टू क्या होगा, m प्लस सम क्वांटिटी, तो m प्लस m कर दिया n को मैंने। ठीक है। तो n को क्या पुट कर दिया, m+m, जो कि क्या होता है 2m। तो ये क्या बन जाएगा, am+1 am+2 अप टू सोन a2m। ठीक है। ये क्या, लेस देन एप्सिलॉन हमें लेकर चलना है। तो am+1, यहाँ से n को चेंज करना है, m+1/m+1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 1/m+1, ये m+2 अप टू सोन 1/2m।
ठीक है, ये आ गया ना। अब लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एप्सिलॉन क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल से स्मॉल। ठीक है, तो ये मेरी जो सारी वैल्यू है 1/m+1 + 1/m+2 सोन 1/2m, ठीक है, ये बड़ा होगा किससे? लास्ट वाली टर्म्स का सम कर दो। लास्ट वाली टर्म को हर टर्म की जगह लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये टर्म बड़ी है इससे। ठीक है, ऐसे ही m+2 वाला टर्म अप टू 1/2m+2। ठीक है, तो ये बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा? कितनी बार है ये? m टर्म्स है ना, यहाँ पे हमें पता है m टर्म्स है, m+1 m+2 अप टू m+m तक है, m टर्म्स हैं, तो बाय में 2m, तो ग्रेटर देन क्या आ गया? 1/2। ठीक है, तो ये क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। बट हमें दिखाना क्या था? m+1 1/m+2 अप टू 1/2m ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। बट हमें शो क्या करना था? ये सारा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था। तो ये मेरी क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इट मीन्स जो मेरा समेशन 1/n है वो क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंट होगा तो इसको फॉलो करेगा ना, कन्वर्जेंट होगा तो इसको फॉलो करेगा, कॉशी जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। कॉशी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंट होने के लिए उसके पास Sn - Sm का डिफरेंस क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना ही चाहिए। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहते हैं कि सीरीज n/2n+1 n फ्रॉम 1 to infinity इज नॉट कन्वर्जेंट। कहते हैं कि शो करो, शो दैट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। हमने अभी रिजल्ट देखा, थ्योरम पढ़ी, क्या कहती थी कि अगर लिमिट उसका नेगेशन ही किया था ना, अगर लिमिट nth टर्म की नॉन जीरो आ जाती है तो मेरे पास गारंटी है कि जो समेशन an वाली है वो नॉट कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो an क्या है? n/2n+1 है। ठीक है, लिमिट निकाल लो इसकी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2n+1 क्या होगा? लिमिट n कॉमन ले लिया, 2 + 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/2 + 1/∞ 0, 1/2 दैट इज नॉन जीरो। तो बाय दिस रिजल्ट लिमिट क्या आ गई? नॉन जीरो आ गई। तो समेशन n/2n+1 इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, हमने दिखा दिया ये क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट है 3.9, ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है। ज्योमेट्रिकल सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज कैसी होती है? AR स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस टाइप की अगर सीरीज आ जाती है, ठीक है, तो ये कैसी बनेंगी? समेशन AR की पावर n फ्रॉम 0 क्या n-1, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऐसे बनेगी ना। तो ये सीरीज़ मेरी कन्वर्ज करेगी इफ़ कन्वर्जेंट होगी। सिर्फ आपने R चेक करना है कि R की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, डाइवर्ज करेगी कब? जब मेरा R ग्रेटर और इक्वल हो 1 के। ठीक है, तीसरा केस ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक है, कब? जब R मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली
जब मेरा r लेस देन -1 होगा। ठीक है, वैल्यूज़ क्या हैं r की, ये r है, -1 1 0। ठीक है, जब मोड एब्सोलूट वैल्यू लेस देन r है तो कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ इससे बड़ी है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली जब r एग्जैक्टली -1 होगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली जब r इससे लेस होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल सीरीज आती है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन, तो वो कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली कब करेगी। ठीक है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। डाइवर्जेंट कब होगी, जब r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब 1 पे तो वो हमेशा क्या है, डाइवर्जेंट है। फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी -1 पे, और -1 से छोटे पे इनफाइनाइट। सिर्फ कन्वर्जेंस का एरिया चेक कर लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म की सीरीज, कोई सीरीज an पॉजिटिव टर्म की सीरीज कब कहलाएगी, जब an क्या हो जाए, सीक्वेंस की टर्म्स सारी की सारी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, मतलब इस सीरीज़ की सारी टर्म्स क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, मीन्स a1 भी पॉजिटिव, a2 भी पॉजिटिव, a3 भी पॉजिटिव, a4 भी पॉजिटिव, सारे के सारे क्या हो जाए, पॉजिटिव। ए सीरीज फॉर विच an greater than 0 for all n is called series of positive terms. ठीक है, means if all the terms of series are positive then series is called series of positive terms. ठीक है, इसका पहला रिजल्ट आपको याद रखना है कि कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, या तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, या डाइवर्जेंट होगी प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट होगी तो किसके पास जाएगी, हमेशा प्लस इन्फिनिटी के पास, माइनस के पास तो जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि टर्म्स कैसी हैं, सारी की सारी सीरीज की पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होगी, या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, मीन्स आपने Sn-1 को क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0 दिखाना है। मीन्स Sn ग्रेटर Sn-1। ठीक है, इसका यूज़ आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है, समेशन n/n+1, ये हमें सीरीज दे रखी है। शो दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट दिखाना है। an क्या है, n/n+1। क्या चेक करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 क्या आएगा, n/n कॉमन लिया, 1/1। ठीक है, लिमिट लगाया, क्या बचा, 1 बच गया, दैट इज़ नॉन जीरो। तो हमें गारंटी है कि समेशन an क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, मीन्स डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसे ही आपके अदर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ट्राई करना, एक्सरसाइज के भी सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है।